कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था, जो कि भारत में है, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी। कल्पना चावला को कम उम्र से ही उड़ान भरने में गहरी दिलचस्पी थी और 1982 में भारत में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कल्पना चावला के माता पिता बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला। वे दोनों मूल रूप से वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान शहर के रहने वाले थे, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत आ गए। बनारसी लाल चावला एक हाई स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम करते थे और संज्योति चावला एक होम मेकर थी। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें कल्पना सबसे छोटी थी। बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला अपनी बेटी के पायलट और अंतरिक्ष यात्री बनने के सपनों के समर्थक थे। उन्होंने हर योगदान दिया और हर तरह का सपोर्ट अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में किया। उन्होंने उसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया और अपने पढ़ाई के करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे यूनाइटेड स्टेट्स भेजने का फैसला किया। कल्पना चावला एक उच्च शिक्षित और निपुण इंसान थी। इंडिया और अमेरिका दोनों ही जगह उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से की थी फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982। 1984 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। 1986 में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट बोल्डर, और कोलोराडो एट बोल्डर यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने 1988 में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी की। कल्पना चावला की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनके करियर को काफ़ी मार्ग प्रशस्त किया। वे 1995 में नासा में शामिल हुई और 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में अपना पहला अंतरिक्ष मिशन उड़ाया। वे 2003 में कोलंबिया की अंतिम उड़ान में STS-107 चालक दल का भी हिस्सा थी, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश करने के दौरान अंतरिक्ष यान के विघटित होने पर एक तरह से ट्रेजेडी हो गई और उनकी असमय मौत हो गई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी, जैसे हमने बताया, और उन्होंने वहां पर अपनी आगे की पढ़ाई की बड़े बड़े कॉलेजेस से। 1988 में जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने फिलोसॉफी डिग्री में डॉक्टरेट भी हासिल की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। 1994 में कल्पना चावला को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल किया गया, उसके लिए उनको बुलाया गया। वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली इंडियन ओरिजिन की पहली महिला बनी जब उन्होंने 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। कल्पना चावला हमेशा से स्पेस मिस्ट्री को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। प्लेन्स, एयरक्राफ्ट को लेकर के वो हमेशा फैसिनेटेड होती थी। हमेशा से ही वो कोशिश करती थी कि कैसे वो इन चीज़ों के नज़दीक रहे जो कि उसके सपनों को उड़ान देते थे। कल्पना चावला के फादर बनारसी लाल चावला बताते हैं कैसे बचपन में कल्पना हर बार प्लेन के नज़दीक जाना चाहती थी, उसको पास से देखना चाहती थी, तो इसलिए घर के पास करनाल फ्लाइंग क्लब होता था, तो उन्होंने वहाँ पर एक सीनियर जिनसे कुछ टाइम पहले ही मिले थे, उनसे बात डिस्कस की। उस ऑफिसर ने फिर उनको इनवाइट किया फ्लाइंग क्लब में आकर के एयरक्राफ्ट को देखने के लिए। बनारसी लाल चावला बताते हैं कैसे एक साइकिल पर वो कल्पना और उनके अपने बेटे को लेकर के गए। बेटे को उन्होंने साइकिल के पीछे बिठाया और कल्पना चावला को आगे बिठाया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे फ्लाइंग क्लब में, तो साइकिल को पार्क करने का भी इंतज़ार कल्पना चावला ने नहीं किया। वो एकदम से भागते हुए वहाँ सामने एक एयरक्राफ्ट लगा था, उसकी चक्कर काटने लगी। कल्पना चावला ने ना जाने कितने ही क्वेश्चन पूछ डाले उस दिन उससे रिलेटेड। कल्पना चावला की शादी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन से हुई थी। 1983 में उन्होंने शादी की थी, जब वे दोनों आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री कर रहे थे। हमेशा से उनके पति ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने सपने पूरे करने में। कल्पना चावला की मृत्यु होने के बाद जीन पियरे हैरिसन ने उनकी याद में कल्पना चावला फाउंडेशन की स्थापना की थी, और फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो भारत और अमेरिका में विशेष रूप से लड़कियों और जो यंग वुमेन है उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शिक्षा को बढ़ावा देना है। दुर्भाग्यवश कल्पना चावला और स्पेस शटल कोलंबिया के अन्य चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई जब 1 फरवरी 2003 को पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान टूट गया। कोलंबिया में उस समय टोटल 7 क्रू मेंबर्स थे। अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते टाइम कोलंबिया टूट गया और सबकी मृत्यु हो गई।
कल्पना चावला की सफलता को देखते हुए बहुत सी बच्चियों के अंदर भी उम्मीद जगी है जो भारत जैसे देश से बिलोंग करती हैं और जहां पर पढ़ने के लिए पहले बाहर भी नहीं भेजा जाता था, अब वो लड़कियां भी कल्पना चावला की ज़िंदगी से इंस्पिरेशन लेकर के नासा जैसी स्पेस एजेंसी को ज्वाइन करती हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।